तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो समझाइए। फ्लेक्सी कैप जैसा कि नाम है, एक फ्लेक्सिबल कैटेगरी का फंड है। इसमें जो है फंड मैनेजर के हाथ में बहुत कुछ रहता है और मल्टी कैप में उतना कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये दोनों ही कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग कैपिटलाइजेशन में एक ही फंड के जरिए आप निवेश कर सके। तो अब बताइए किसके लिए कौन सा सही रहता है मोहित, और इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका, आई थिंक दोनों ही कैटेगरीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर और मार्केट की सबसे बड़ी, एज इन फ्लेक्सी कैप मार्केट की सबसे बड़ी कैटेगरी है आफ्टर लार्ज कैप। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप इज द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी। और पहले क्या था, आज से एक साल पहले तक एक ही कैटेगरी हुआ करती थी। मल्टी कैप इज अ रीसेंट एडिशन बाय सेबी। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। एज द नेम सजेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप लेना चाहे, मिड कैप लेना चाहे, स्मॉल कैप लेना चाहे, माइक्रो कैप लेना चाहे, या कितना किस प्रपोर्शन में लेना है, ये भी फंड मैनेजर को पूरी लिबर्टी है। तो फ्लेक्सी कैप इज मोर एन आर्ट वेयर द फंड मैनेजर इज द गाय हु इज रनिंग द शो। तो वो एक पूरी आर्टिस्टिक, जैसे बोलते हैं कि फंड मैनेजर के टैलेंट पे निर्भर करता है कि फ्लेक्सी कैप कैसा परफॉर्म करेगा और उसमें किस मात्रा में उसको कहाँ मूव करना है, कितना मिड कैप लेना है नहीं लेना है, स्मॉल कैप में जाना है, कहाँ रैली है, किस सेगमेंट में, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। मल्टी कैप सेबी ने फिलहाल अभी जस्ट एक साल भी शायद पूरा नहीं हुआ है, अभी लॉन्च की है कैटेगरी। तो सेबी ने क्या कहा कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको एक फिक्स्ड एलोकेशन रखना है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, और वो एलोकेशन है मिनिमम 25%। आपको मिनिमम 25% होना ही चाहिए लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, और जो बचा 25% उसको आप कहीं भी डाल सकते हैं। दैट द फंड मैनेजर हैज द चॉइस कि वो कहीं भी कर सके, बट इसके अंदर में द मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन विल डेफिनेटली बी मच मच हायर। तो यहाँ पर मल्टी कैप में अगर आपको ज्यादा मिड या स्मॉल चाहिए तो आप मल्टी कैप में जाइए। आपको थोड़ा फंड मैनेजर पे ज्यादा डिपेंडेंस चाहिए, उनके टैलेंट पे ज्यादा आप निर्भर रहना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी में जाइए, और वहां पर आप मान के चलिए कि अमूमन आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज की तरफ टिल्टेड रहेगा।